अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बड़े मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ बनाएंगे जिसको हम कूंडे कहते हैं, जो रजब में सबके घरों में बनता है। ज़्यादातर लोग बनाते हैं और ये बहुत पसंद की जाती हैं। कूंडे, खीर, पूरियाँ सब ये बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आज मैं आपके लिए ये रेसिपी लाई हूँ जो आपको बेहद पसंद आएगी और ये एक परफेक्ट रेसिपी है। इसमें इसका मेजरमेंट, इसका हिसाब, ये सब बिल्कुल एग्जैक्ट है, आपको बहुत पसंद आएगा। तो अब चलें शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 4 कप मैंने मैदा लिया है, ये मैं डाल दूंगी। और इसके साथ ही हम 1 कप इसमें सूजी डालेंगे। हर चीज़ आपने लेवल करके ही लेनी है। और 2 कप हमने पिसी हुई चीनी ली है, यानी कि चीनी को मैंने पीस लिया था, इसको पाउडर बना लिया मैंने। और इसके साथ ही मैंने डाले हैं 3 टेबल स्पून सफ़ेद तिल। और इसके साथ ही मैं 2 चुटकी इलायची का पाउडर डालूंगी। हर चीज़ आपने हिसाब से ही लेनी है। आधा कप मैंने घी लिया है, तो आधा मैं अभी डालूंगी और थोड़ा मैं बाद में डालूंगी। 4 कप मैदा है हमारे पास, तो चीनी उससे आधी लेनी है और उससे भी आधा हमने सूजी लेनी है। इस तरीके से आपने ये हिसाब रखना है। और इसको अच्छे से मैंने मिक्स करने के बाद मुट्ठी बनाई है, तो इसमें मुट्ठी नहीं बन रही, तो इसलिए हमने आधा घी बचा लिया था, वो आधा भी हम इसमें अब डाल देंगे। और मैं अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसकी मुट्ठी बनाऊंगी, तो इसमें मुट्ठी बन जाए मैदे की, ऐसे बन जाए, गोला सा बन जाएगा तो समझे ये हमारा रेडी है। इसके बाद मैं 1 कप नीम गर्म दूध से इसको गूंद लूँगी। एक अच्छी सी मैंने इसकी डो बनानी है। और 1 कप दूध इसमें काफ़ी है। अगर आपको लग रहा है कम, तो मैंने भी इसमें 2-3 टेबल स्पून पानी लिया था एंड में। तो आप भी इसी तरह, अगर आपको लग रहा है ये जुड़ नहीं रहा, तो आप इसमें 1-2 टेबल स्पून पानी ले सकते हैं। और बहुत अच्छी सी इसकी डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने पानी लिया है, दूध मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो मैंने 3 टेबल स्पून पानी लगाया है इसमें। जब ये अच्छे से स्टिक हो जाए तो समझिएगा अब ये हमारा रेडी हो गया है। और अगर आपको लग रहा है कि ये तसले में बार बार चिपके जा रहा है, तो फिर आप इसमें घी लगा लें। घी लगाने से ये बिल्कुल टुगेदर हो जाएगा, बिल्कुल भी आपके हाथों पे स्टिक नहीं होगा। और ये इतना सॉफ्ट डो इसकी तैयार होगी, देखें कितना सॉफ्ट हो रहा है। और ये नीट कितना हो गया, इतना ही हमने इसको स्मूथ और नीट रखना है। ये रेडी हो गया है। मैं इसको ढक के आधे घंटे के लिए रेस्ट दूंगी। इसके बाद मैं आधे घंटे बाद मिलते हैं आपसे। ये देखें, आधा घंटा हो गया है, आटा अच्छे से हमारा सेट हो गया है। अब मैं इसके अच्छे से बॉल बना लूँगी इसकी एक बड़ी सी, फिर इसको कटिंग कर लेंगे हम। अगर आपको लग रहा है कि ये आपका चिपक रहा है, तो आप इसमें अभी भी घी लगा सकते हैं। घी लगाने से ये चिपकेगा नहीं। या आटा डस्ट कर लें, मैंने आटा डस्ट करा है जिसकी वजह से ये चिपकेगा नहीं। मैं अभी दिखाती हूँ आपको। थोड़ा सा मैंने आटा डस्ट कर लिया है खुश्क, उससे ये हमारा चिपकेगा नहीं। बहुत अच्छे से हमारी एक रोटी सी बेल जाएगी। हमें इसकी रोटी सी बेलनी है, मोटी सी। ये देखें कितनी इजीली बन रही है। आप भी बगैर परेशानी के बहुत इजीली इसको बना लेंगे। बहुत अच्छी घर में तैयार होती हैं। ये इसे उठा के अलट पलट के मैं इसको बेल लूँगी। हमने इसको कोई शेप नहीं देना, आप किसी भी शेप में इसको बेल सकते हैं। बस इसको ये ध्यान रखें कि बहुत मोटी नहीं हो और बहुत पतली भी नहीं हो। अगर ये बहुत पतली होगी तो हमारे कूंडे टूट जाएंगे। तो हमने इसको इतना ही मोटा रखना है कि हमारे कूंडे टूटे नहीं ऑयल में जाके। अब मैं इसकी गिलास से कटिंग कर लूँगी। आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। अगर आपके पास कटर हो तो आप कटर से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। मैं गिलास से ही कर रही हूँ। और ये सारे मैं इसी तरह तैयार कर लूँगी और एक तरफ रख दूँगी तैयार करके। और जो हमारा आटा बचता जाएगा मैदा, उसको हम एक दूसरे में जोड़ते जाएंगे और फिर हम उसकी रोटी बेलते जाएंगे और ये कटिंग करते जाएंगे। ये सारा हमने ऐसे ही प्रोसेस करना है। ये आखिरी पेड़ा है हमारा, इसमें से एक ही बन पाएगा शायद। ये देखें।
ऑयल मैंने गरम होने रख दिया था हल्की आंच पे। ये देखिए मैं कटर से भी आपको काट के दिखा रही हूँ। अगर आपके पास कटर हो तो आप कटर से कटिंग कर लें। तो ये कटर से बहुत छोटे कट रहे थे, इसलिए मैंने गिलास से कटिंग करी है, क्योंकि मेरे पास 2 इंच का ही कटर था। ये सारे रेडी हो गए हैं। थोड़े मैंने ट्रे में रख दिए थे, थोड़े मैंने इस पर छोड़ दिए थे। ऑयल मैंने गर्म करने रख दिया था और मैं इसको ऑयल में ही फ्राई करूँगी। ये देखें, बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए, इस बात का आपने ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म होगा तो ये फ़ौरन से कलर आ जाएगा, और हमने इसको फ़ौरन से कलर नहीं लाना है। इसको लगे हैं 7-8 मिनट मुझे फ्राई करने में। आप इसको बिल्कुल भी छेड़िएगा नहीं, यानी कि आपने इसको टच नहीं करना है। जब आप देखें इसको 4-5 मिनट हो गए हैं, हमने जब ही इसको टर्न करना है इस तरीके से। देखें कितना अच्छा गोल्डन कलर आने के बाद ही मैं इसको टर्न कर रही हूँ। और आपने इसको बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना कि आप कड़क होने का इंतज़ार करें, क्रिस्पी होने का इंतज़ार करें, ऐसा नहीं करना आपको। आपने इसको डालने के बाद ये देखना है कि कलर आ जाए 3-4-5 मिनट में, तो हमने टर्न करना है। और दूसरी तरफ से भी करके मैं ऐसे ही उतार लूँगी। और ये जब मैं उतारूँगी तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे। ये मैं एक पैन में कर रही हूँ और एक कढ़ाई में कर रही हूँ, ताकि आप दोनों तरीके से देख लें। और एक मैंने ऑयल में तले हैं और एक मैंने घी में तले हैं, तो दोनों में मैंने आपको तल के दिखा दिया कि टूटेंगे नहीं बिल्कुल भी, किसी भी चीज़ में आप फ्राई कर लें चाहे। और जब हल्का गोल्डन कलर आ जाए तो हमने इसको जब ही उतार लेना है, क्योंकि डार्क गोल्डन कलर से ये ब्लैक लगने लगेंगे उतरने के बाद। तो ये हल्के गोल्डन कलर में ही मैं ये उतार लूँगी। और जब ये मैं उतार रही हूँ तो ये इतने सॉफ्ट हैं कि ये ऐसे लग रहा है कि ये फ़ौरन चिमटे से टूट जाएंगे। हमने इतने ही सॉफ्ट उतारने हैं इनको। और जब ये क्रिस्पी होंगे तो ये ठंडे होने के बाद क्रिस्पी होंगे। अगर आप सोचेंगे ये क्रिस्पी क्यों नहीं हो रहे, फ्राई तो किया है, तो ऐसा नहीं होगा, ये बाद में क्रिस्पी होते हैं। ये इतने ही सॉफ्ट उतारिएगा जितने ये मैंने उतारे हैं, और बहुत आराम से चिमटे की मदद से उतारिएगा। अब मैं इसको रख दूँगी, 10-15 मिनट में ही ये क्रिस्पी हो जाएंगे। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ लिख दिए हैं और सारे कुंडे मेरे तैयार हो गए हैं। और ये बहुत सारे बने हैं। देखें 1 किलो मैदे में कितने सारे बने हैं घर में, और ये कितने खस्ता और क्रिस्पी हो रहे हैं। देखें इतने ही सॉफ्ट हुए हैं ये अंदर से, और ऊपर से ये इतनी ही क्रिस्पी हैं। और इसको हम किसी भी चीज़ से सर्व कर सकते हैं। मैं खीर के साथ सर्व कर रही हूँ, क्योंकि खीर से ही ये बहुत मज़े के लगते हैं कूंडे। आपको भी बेहद ये रेसिपी पसंद आएगी। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल का जो आइकन है इसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।